हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, अगर आपको मुझसे काउंसलिंग लेनी है तो आप healtruly.com पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है कि अगर हमें किसी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया या हमने कभी गलती कर दी, तो हमारे दिमाग में एक तरीके का वही बात, वही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक लूप पे चलते रहती हैं और उसी के अराउंड हम नेगेटिव सेल्फ टॉक में फंसे रहते हैं। ठीक है, फंस जाते हैं। तो इस तरीके के मेंटल ट्रैप को हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, आज हमारी सीरीज़ का तीसरा दिन है और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसी टॉपिक को समझेंगे कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होते क्या है, हमारे लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और तीसरा हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझो कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता क्या है। देखो, बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब ऐसे समझो कि हमारा जो दिमाग है इसका काम है सिचुएशंस और हमारे एक्सपीरियंसेस को मीनिंग देना। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार हमारा दिमाग लॉजिकल तरीके से ऑपरेट करे। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब हम अपनी रियलिटी को, ठीक है, ऊपर से क्या होता है कि हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस, हमारे फियर्स, हमारे इनसिक्योरिटी, ठीक है, ये सब भी हमारी सोच पे प्रभाव डालते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जो हमारी रियलिटी होती है उसको हम डिस्टॉर्ट करके तोड़ मरोड़ के देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, यानी कि सोच की विकृति। ठीक, और और अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं, ये एक तरीके के फिल्टर्स होते हैं जिनसे हो करके हम अपनी रियलिटी को या किसी भी एक्सपीरियंस को देखते हैं और ज़्यादातर ये फिल्टर जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। ठीक, साइकोलॉजी में आप ये समझो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को एक तरीके से एक विशियस साइकिल की तरह ये एक तरीके से दिखती है। ठीक है, कैसे? सपोज कीजिए एक तरीके की चेन होती है। आपका कोई नेगेटिव थॉट आया, नेगेटिव थॉट से आपका नेगेटिव इमोशन से फिर वो नेगेटिव बिहेवियर, फिर वो नेगेटिव बिहेवियर आपके नेगेटिव थॉट को और स्ट्रॉन्ग कर देगा, फिर वही नेगेटिव इमोशन, फिर नेगेटिव बिहेवियर, ये लूप चलता रहता है और आप इस मेंटल ट्रैप में फंसे रहते हो। ठीक है, उसके ऊपर से जो उसका रूट कॉज माना जाता है वो माना जाता है आपके फियर्स, इनसिक्योरिटी और आपकी अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग। ठीक है, सपोज कीजिए बचपन में आपको कुछ भी कहा गया हो या आपको मैंने जैसे अक्सर मैं आपसे बोलती हूँ, जैसे कहा जाता है तुमसे हो नहीं सकता, तुम कुछ कर नहीं पाओगी या कर नहीं पाओगे। ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, है ना, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये सब भी आपके इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जिससे आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस यानी ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, आपके फियर्स हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप एक विशियस साइकिल में फंसे रहते हो। ठीक है, और आपका दिमाग कहाँ एंगेज रहता है? एक नेगेटिव सेल्फ टॉक में, और आपको पता है इसका आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ही गंदा असर पड़ता है। ठीक है, तो अब रियल लाइफ में देखते हैं कि कैसे दिखते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, अगर है तो पूरा है, नहीं है तो कुछ नहीं है। सपोज कीजिए कि आपने किसी रेस में पार्ट लिया और आप फर्स्ट नहीं आ पाए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट नहीं आ पाए तो जिस कॉग्निटिव डिस्टॉर्टेड बंदा कैसा कैसा सोचेगा, उसकी नेगेटिव जो सेल्फ टॉक रहेगी वो कैसी रहेगी? वो बंदा उस रेस को ही कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, अपनी मेहनत को ही कंसिडर नहीं करेगा। वो कहेगा या तो पूरा परफेक्ट या तो ज़ीरो, खुद को ऐसा वो देखेगा। उसे कहते हैं, ये है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। ठीक है, दूसरा ओवर जनरलाइज कर देना। ओवर जनरलाइज मतलब कि
सपोज कीजिए आप 1-2 बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, ठीक है। अब आपने कैसी आप खुद से क्या बोलने लगे कि मेरा तो कोई इंटरव्यू निकल ही नहीं पाएगा। आपका ब्रेन आपसे ये बोलने लगा नहीं निकल पाएगा। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ठीक है। ऐसा दिखता है। तीसरी चीज कि मेंटल फिल्टर, है ना। 10 सपोज कीजिए कि आपको किसी ने आपको 10 में से 9 बार अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, लेकिन किसी एक ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया। अब आपका दिमाग वो 9 चीज़ें नहीं देख रहा है, उसने फिल्टर करके वो एक ही चीज़ देख रहा है, वो है आप वही एक क्रिटिसिज्म, ठीक है। वो उसी चीज़ के अराउंड एक नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा है, ठीक है। उसे कहते हैं मेंटल फिल्टर। वो फिल्टर करके अच्छी चीज़ों को नहीं, जो एक नेगेटिव चीज़ आई है उस पर ध्यान दे रहा है, ठीक है। ये है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ऐसा दिखता है रियल लाइफ में, ठीक है। और कैसा दिखता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। पॉजिटिव्स को सीधा डिस्क्वालीफाई कर देना। जैसे कि आपको किसी ने आपने कुछ किया, सपोज कीजिए कि आपने कुछ अच्छा किया, आपको प्रमोशन मिल गया है, कुछ भी किया, या आपने तुरंत जब आपको कॉम्प्लीमेंट मिला तो आपने बोल दिया कि अरे ये तो बहुत ही आसान था। आपने कह दिया, तुरंत ही कह दिया आपने बहुत ही आसान था। इसका मतलब क्या है, तुरंत आपने खारिज कर दिया उस बात को कि इस पे आपकी स्किल और आपका हार्डवर्क नहीं है, क्योंकि ये आसान था इसलिए हो गया आपसे। तो आप सोचो, आप क्या अपने आप को बता रहे हो, आपका ब्रेन आपको क्या बता रहा है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग खुद को ही बोलते हैं कि ये तो बाई लक हो गया, ठीक है, इस पे मेरी स्किल या कोई मेहनत नहीं थी। इस तरीके की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन दिखते हैं, ठीक है। इस तरीके का जब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो तुरंत उस चीज़ को खारिज करके कहना कि ये तो ऐसा ही था, ठीक है, ये तो बहुत आसान था, है ना। तो आप क्या क्या चीज़ कर रहे हो, आप सबसे पहले तो आप अपनी मेहनत, अपने स्किल, इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत ही कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी सोच पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, इन सब चीज़ों, एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का असर पड़ता है, ठीक है ना। आपका नेगेटिव परसेप्शन चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस को, रियलिटी को लेकर के बूस्ट होता है, ठीक है। और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होते ही वो लेंस, एक तरीके के ये वो लेंसेज हैं जो रियलिटी को रियलिटी ना देख करके डिस्टॉर्टेड हो करके देखते हैं, नेगेटिवली, तोड़ मरोड़ के, ठीक है। ऐसा ये तो हमारी लाइफ में कुछ इस तरीके से दिखता है। एक और चीज़ है पर्सनलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि हर बुरी चीज़ को अपने आप से एसोसिएट करके उसको खुद उसका रीज़न मानना। हो सकता है कि 90% वो किसी और चीज़ का रिजल्ट था, 10% हो सकता है कि इक्की दुक्की आपका कुछ हो उसमें, लेकिन उस पूरे पूरे ही सिचुएशन को अपने अराउंड घुमा करके उसमें सारा सब कुछ सेंटर गलती का अपने आप को अपने अराउंड कहानी बना देना, ये होता है हर चीज़ को पर्सनलाइज करके देखना, एक्सपीरियंस को, वो भी नेगेटिवली। उसे कहते हैं, ये है एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखते हैं। अब हम समझते हैं कि हम इसे मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। मैनेज करने के लिए देखो, सबसे पहले तो आप जब भी कभी भी आपको इस तरीके का थिंकिंग एरर आए, ठीक है, देखो समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया दिखते कैसे हैं, ठीक है। हमारे आम जनरल मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना ये सब चीज़ें बहुत ही आम दिखती है, लेकिन आप ये देखो कि जब इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होने लगती है ना, और आपका दिमाग ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से, एक चीज़ और मैंने इसमें नहीं कवर की है, वो है शुड वाले स्टेटमेंट, ठीक है।
शुड वाले स्टेटमेंट्स जो होते हैं कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए, मुझे ऐसा ही दिखना चाहिए, मुझे ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा ही ये चीज़ होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स तय करते हैं ना, जब ये मीट नहीं कर पाते हम, तो हम बहुत ही गिल्ट और शेम में चले जाते हैं। उससे एक नेगेटिव सेल्फ टॉक जनरेट होता है। तो आप ये देखो कि कितने ज़्यादा आपके शुड वाले स्टेटमेंट हैं आपके लाइफ में, ठीक है, उन पे ध्यान दो, कितने रियलिस्टिक हैं वो, समझ रहे हो। अब हम समझते हैं मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग एरर को पहचानो, कहाँ से वो थिंकिंग आ रही है। आउट ऑफ फियर आ रही है, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी आ रही है, आउट ऑफ कंडीशनिंग आ रही है, आउट ऑफ अपब्रिंगिंग आ रही है, कहाँ से आ रही है वो, ठीक है। दूसरी चीज़, और उसको लेबल करो। जब आप लेबल करने लगोगे ना कि ये है, ये इधर से आ रही है, तो वो क्लैरिटी आपको मिलती है, ठीक है। पहली चीज़ लेबल करना। दूसरी चीज़, उसको आपको जब आप फिगर आउट कर लोगे कि ये चीज़ है, उसको रीफ्रेम करना, ठीक है। उस स्टेटमेंट को रीफ्रेम करना। जब आप रीफ्रेम करोगे, सपोज करो कि आपने कुछ किया, आपसे नहीं हो पाया, आप उसको रादर देन पूरा ही एक मान करके एक सिचुएशन को आपने उसको ऐसा कह दिया कि नहीं, जैसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा, आप बोलो कि नहीं, इस बार नहीं हो पाया, मैं अगली बार और मेहनत करूँगा और मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। जब आप उससे बैलेंस रिफ्रेम करके उसको बैलेंस, तीसरा यही बैलेंस करना सीख जाओगे ना, ठीक है, रियलिटी क्या है और फैक्ट क्या है, अजम्पशन क्या है, इसके बेस पे, ठीक है। अभी नहीं हो पाया, ये एक फैक्ट है। आप अज्यूम क्या कर रहे हो कि आगे भी नहीं हो पाएगा, ये गलत है। क्या आपको अपनी स्किल पे भरोसा नहीं है? ये कहाँ से आ रहा है? क्या आप मेहनत करना नहीं जानते हो? कहाँ से आ रहा है ये? तो इस तरीके से चीज़ों को पकड़ो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो कि अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को, ठीक है। पर्सनालिटी बिल्डिंग में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो चलो फिर हम, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ समझ में आया हो, इससे आपको हेल्प मिली हो। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बताओ, ठीक है, कि आपको ये सारी चीज़ें कुछ हेल्प भी कर रही हैं कि नहीं कर रही, मुझे फीडबैक दो, ठीक है। या आपको कुछ लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो मुझे बताओ, कॉमेंट करो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।